बाइक का ओनर पंचर वाले से बाइक घसीट घसीट कर गांड फट गई। कंफ्यूज पंक्चर वाला, तो पंक्चर कहाँ लगाना है, बाइक में या गांड में? गर्ल, मुझे तुम्हारे चुटकुले बहुत पसंद है। बॉय, मुझे भी तुम्हारे चूत और कूले बहुत पसंद है। रिश्ता वही सोच नहीं। एक बारात नदी में बाढ़ आने के कारण रुक गई। 1-2 दिन में भी बाढ़ का पानी नहीं उतरा तो बाराती पास के एक तांत्रिक बाबा की शरण में गए। बाबा ने दया करते हुए कहा, ठीक है, मैं अपना लंड बड़ा करता हूँ, तुम सब उस पर बैठकर नदी पार कर लेना। पूरी बारात लंड पर सवार हो गई। बीच नदी में अचानक बाबा का लंड सिकुड़ गया। सब डूबने लगे। जो बच गए उन्होंने बाबा को गालियां देना शुरू कर दिया। बाबा बोला, पहले तुम ये बताओ कि खड़े लंड पे बीड़ी किस मादरचोद ने बुझाई थी? सन, पापा, आपको स्कूल में टीचर ने मिलने के लिए बुलाया है। फादर, क्यों, क्या हुआ? सन, मैथ्स टीचर ने पूछा 7-9 कितना होता है? नैने बोला 63। फिर उसने पूछा 9-7 कितना होता है? फादर, बहनचोद एक ही बात तो है, चूतिया समझा है क्या? सन, एग्जैक्टली, मैंने भी यही बोला था। नेक्स्ट डे। सन, पापा, आप टीचर से मिले क्या? फादर, नहीं। सन, टीचर से मत मिलना, अब आपको प्रिंसिपल से मिलने को बोला है। फादर, क्यों, अब क्या हो गया? सन, पीटी टीचर ने आज क्लास में बोला सीधा हाथ ऊपर करो, फिर बोला उल्टा हाथ ऊपर करो, अब दायां पैर ऊपर करो, फिर बायां पैर ऊपर उठाओ। फादर, तो फिर खड़ा किस पर होगा, लौड़े पर? सन, एग्जैक्टली, मैंने भी यही बोला। नेक्स्ट डे। सन, पापा, आप प्रिंसिपल से मिलने गए थे क्या? फादर, आज तो जा नहीं पाया। सन, तो अब मत जाना, मुझे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया है। फादर, अबे, अब ऐसा क्या कर दिया तूने? सन, मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया था, वहाँ मैथ्स टीचर, पीटी टीचर और हिंदी टीचर भी था। फादर, अब हिंदी टीचर क्या वहाँ अपनी माँ चुदाने आया था? सन, एग्जैक्टली, मैंने भी तो यही पूछा था। एक औरत ने एक तोता 3,000 रुपए में खरीदा। दुकानदार ने बताया कि यह तोता पहले एक ऐसी औरत के पास था जो रेड लाइट इलाके में रहती थी। यह मत खरीदो बहन जी। लेकिन वह औरत नहीं मानी, क्योंकि उसे वही खूबसूरत तोता पसंद था। वह उसको घर लेकर आ गई। तोता, वाह वाह नया घर। उसकी 2 बेटियां स्कूल से आई तब। तोता, वाह वाह नई नई लड़कियां। अब उस औरत को थोड़ी टेंशन हुई। मगर जब शाम को उसका पति संतोष घर आया तब। तोता, क्या रे संतोष, तू इधर भी। बेचारा संतोष आईसीयू में बेहोश है। एक महिला डॉक्टर के पास गई और बोली, मेरे घुटने सूज गए हैं, इनकी सूजन कम करने की दवाई दे दो। डॉक्टर, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? महिला, चोट-वोट नहीं लगी है, मेरे पति मुझे हमेशा कुतिया बनाकर चोदते हैं, तभी इनमें सूजन आ गई है। डॉक्टर, तो किसी दूसरे स्टाइल में चुदा करो, और भी तो तरीके हैं चुदने के। महिला, है तो, पर उनसे मेरा टीवी सीरियल मिस हो जाता है। झगड़े के बाद पत्नी, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। पति, भाग जा बहन की लौड़ी, जल्दी जा नहीं तो तेरी गांड मार लूंगा। पत्नी, बस तुम्हारी यही मीठी मीठी बातें तो जाने नहीं देती, रुको सरसों का तेल लेकर आती हूँ। चेहरा सुंदर हो या ना हो, पर चूत जरूर सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि लोग भोसरा ज्यादा चाटते हैं चेहरे की अपेक्षा। मैंने देखा है अश्लील वीडियो में। 20 साल की लड़की गर्भवती हो गई। माँ गुस्से से, कौन है कमीना, बुलाओ उसे। 30 मिनट बाद रोल्स रॉयस कार घर के आगे रुकी। हैंडसम अमीर आदमी कार से उतरा। लड़का, मैं माफी मांगता हूँ इस प्रॉब्लम के लिए, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर लड़की पैदा हुई तो मैं उसको 2 करोड़ रुपए और एक बंगला दूंगा। अगर लड़का हुआ तो उसको 2 फैक्ट्री और 5 करोड़ रुपए दूंगा। लेकिन अगर गर्भपात हो गया या बच्चा मृत हुआ तो मुझे क्या करना है, आप ही बताइए। माँ, दोबारा चोद देना बेटा। लड़कियां इटंगरवल में अपने कॉलेज के बाहर दुबे चाट वाले के पास जाकर बोली, पहली लड़की, दुबे मेरी चाट। दूसरी लड़की, दुबे पहले मेरी चाट। तीसरी लड़की, नहीं दुबे पहले मेरी चाट नहीं तो मेरा पीरियड शुरू हो जाएगा। दुबे खुशी के मारे चल बसा।
शादी की महफिल में दुल्हन को मुस्कुराता देखकर एक सफिरे शायर ने कुछ इस तरह अर्ज किया है। नाजों से पली हो ससुराल जा रही हो, नाजों से पली हो ससुराल जा रही हो, पटक टक के चोदेगा मादरचोद बेकार मुस्कुरा रही हो। इंटरव्यूअर, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का, खोजी बाबा। इंटरव्यूअर, लेकिन फॉर्म में तो तुमने अपना नाम योगेंद्र सिंह लिखा है। लड़का, फिर काहे अपनी अम्मा चुदवा रहे हो? अंधे हो का भोसड़ी के? किसी को बताओ ब्रह्मांड में 300 अरब तारे हैं तो वह आसानी से मान लेगा, किंतु उसे बताओ कि दरवाजे पर ताजा पेंट किया है तो वो बहन का लौड़ा उंगली लगाकर ही मानेगा। संता, गरीबी और मजबूरी पता है क्या होती है? बनता, नहीं पता। संता, गरीबी वह है जब कोई लड़की 50 रुपए में अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाए और मजबूरी वह कि लड़के की जेब में सिर्फ 40 रुपए ही हों। अध्यापिका, लड़की और लड़के में क्या अंतर है? पप्पू, लड़की 1 साल में एक ही बच्चे की मां बन सकती है और लड़का 1 साल में 365 बच्चों का पापा बन सकता है। बीवी, आज रात के लिए तुम मेरे धोनी बन जाओ। पति, क्या मतलब? पत्नी, मतलब स्लो खेलो, नॉट आउट रहो और बीच में हेलीकॉप्टर शॉट खेल दो। जब एक लड़की को पिंपल हो जाता है तो उसकी फ्रेंड बोलती है यूज हिमालय क्रीम स्वीटी, और जब एक लड़के को पिंपल हो जाता है तो उसका फ्रेंड बोलता है और हिला भोसडी के। पहली बार सेक्स करने के बाद लड़की डर से कभी अपनी चूत को और कभी लड़के को लंड को देखकर रोने लगी। लड़का बड़ा हैरान हुआ और उसने पूछा, क्या हुआ? लड़की, जब अंदर गया तो 6 इंच का था, बाहर आया तो 3 इंच का हो गया, बाकी कहाँ है? एक शराबी रात में जोर से चिल्लाया, मेरा गायब हो गया। पत्नी ने उठ के जोर से चांटा मारा और बोली, इसलिए कहती हूँ ज्यादा मत पिया करो और चुपचाप मेरी चड्डी में से हाथ निकालो। एक नंगी लड़की बार में जाती है और वेटर को ऑर्डर करती है, लड़की, एक पेग लाओ। वेटर पेग देकर उसकी ओर देखते रहता है। लड़की, क्या कभी नंगी लड़की नहीं देखी? वेटर, अरे भान की लोड़ी, मैं ये सोच रहा हूँ कि तू पैसे कहाँ से निकाल कर देगी। हनीमून पर गए एक जोड़े ने एक बड़ी सी होटल में रूम लेने के लिए एंट्री ली। पत्नी को सोफे पर बिठाकर पति काउंटर पर रूम बुक करने गया। वहां पर एक लड़की मिनी स्कर्ट में काउंटर पर खड़ी थी। रूम में आकर पति पत्नी से बोला, वो जो काउंटर पर लड़की खड़ी थी न, वो कॉल गर्ल थी। पत्नी, नहीं जी, ये उनका यूनिफॉर्म होता है, आप तो कुछ भी समझ लेते हैं। दोनों पति पत्नी में बहस हो गई और शर्त लग गई। पति ने पत्नी को पर्दे के पीछे छुपा दिया और उस लड़की को रूम में बुलाया और फिर उससे पूछा, मैं अकेला हूँ, आज रात भर मेरे साथ रुकोगी? वह लड़की बोली, 2000 रुपए लूंगी। वह बोला, 200 रुपए दूंगा, और वह लड़की गुस्सा होकर चली गई। शर्त पति जीत गया। फिर शाम को दोनों पति पत्नी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे तो उस लड़की ने दूर से उन्हें देखा और पास आकर आदमी को बोली, 200 रुपए में ऐसी ही मिलेगी, चूतिए। अब तो गेहूं शब्द बोलना भी पाप हो जाएगा। एक भाई साहब मंडी में गेहूं बेचने निकले। जोर से आवाज लगाई, गेहूं ले लो। लोगों ने समझा, गेहूं ले लो। 2 दिन से भाई साहब लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं। टीचर, अच्छा बताओ, इस दुनिया में सबसे टेढ़ा क्या है? पप्पू मैडम, लवड़े का बाल। टीचर, तेरी माँ की चूत रे, तो आता क्यों है? टीचर, अच्छा बताओ, इस दुनिया में सबसे टेढ़ा क्या है? पप्पू मैडम, लवड़े का बाल। टीचर, तेरी माँ की चूत रे, तो आता क्यों है? एक बार बंदर और जिराफ में डील होती है, मेरी बीवी तेरी और तेरी बीवी मेरी। कुछ दिन बाद जिराफ बंदर को मिलने आता है और देखता है कि बंदर नीचे गिरा पड़ा है, मुंह से झाग निकल रहा है। जिराफ, अरे क्या हुआ? बंदर, पीसी, ले जा अपनी बीवी वापस। जिराफ, क्यों, क्या हुआ? मजा नहीं आया? बंदर, मजा? बीसी किस करने को ऊपर चढ़ो, दबाने नीचे आओ, ठोकने पीछे जाओ। बीसी, GND फट गई,
मेरी समझ नहीं आ रहा कि साला ठोक रहा हूँ या ओलंपिक की तैयारी कर रहा हूँ। एक दिन एक घायल फौजी की पहचान नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने लंड पे नाम देखा तो लिखा हुआ था लाठी। अब लाठी नाम का कोई फौजी रिकॉर्ड में नहीं था। डॉक्टर ने दोबारा लंड को घुमाया फिराया पर नतीजा वो ही लाठी। आखिर नर्स बोली कि हटिए में देखती हूँ। जैसे ही नर्स का नाजुक हाथ लंड पे पड़ा, लंड खड़ा हो गया और नाम उभर कर आया, लालचंद त्रिपाठी। किसी महान आदमी ने भी क्या खूब कहा है, हट भोसड़ी के। फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा महान व्यक्ति ने कहा, नहीं हटूंगा, ले झांट उखाड़ ले मेरी। महामादरचोद लड़के ऐसे होते हैं। लड़का लड़की से, जानू तुम्हें मैं ज्यादा पसंद हूँ या टट्टी? लड़की, ये कैसा स्टूपिड सवाल है। लड़का, नहीं जानू बताओ ना। लड़की, ऑफ कोर्स तुम यार। लड़का, तो फिर तुम टट्टी के लिए चड्डी उतार सकती हो तो मेरे लिए क्यों नहीं? एक आदमी रोज 10 कंडोम खरीदता था। एक दिन दुकानदार ने उससे पूछ ही लिया, भाई तुम 10 कंडोम रोज ले जाते हो तो रोज 10 ट्रिप कैसे मार लेते हो? वो बोला, भाई ट्रिप तो मैं रोज एक ही मारता हूँ, 10 कंडोम एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के तो मैं लंड मोटा करता हूँ। लड़का एक रंडी को चोदने गया। उसने लड़की को नंगा किया और उल्टा झुकाकर बोला, तुम्हारी चुत पर तो एक भी बाल नहीं है, क्यों? लड़की, भोसड़ी के चोदने आया है या कंगी करने? एक लड़की जोश में खड़ी होकर बोली, आज नारी खड़ी हो जाए तो क्या नहीं कर सकती? पीछे से पप्पू बोला, सुसु। सिनेमा हॉल में ब्लू फिल्म चल रही थी। सबसे आगे की सीट पर एक 70 साल का बुढ़ा बैठा था। पिक्चर बहुत ही सेक्सी थी। आधी पिक्चर में अचानक बुढ़ा उठा और जोर जोर से अपना हाथ पटकने लगा। लोग चिल्लाए, बैठ जा भोसड़ी के बुढ़े, क्यों अपनी माँ चुदा रहा है? बुढ़ा बोला, चुप भैंचोदो, आज 10 साल के बाद लंड खड़ा हुआ तो हाथ सुन्न हो गया। ग्राहक, आलू कैसे दिए? सब्जी वाला, 600 रुपए किलो। ग्राहक घबराया और 2 आलू उठाकर जाने लगा। सब्जी वाला चिल्लाया, अरे 2 आलू के पैसे तो देते जाओ। ग्राहक, ये आलू नहीं है भोसड़ी के, ये तो मेरे आंड हैं। आलू का भाव सुनकर नीचे गिर गए थे। एक बार 2 छिछोरी लड़कियां कॉलेज जा रही थी। बीच में एक प्रेग्नेंट औरत को देख पहली बोली, मकान तैयार हो गया लगता है। दूसरी बोली, अंदर लोग भी रहने लग गए लगता है। यह सुनकर प्रेग्नेंट औरत बोली, ठेकेदार खाली बैठा है, भेजू क्या मकान बनाने? दिन भर की थकान के बाद पत्नी, कोई चीज इतना सुकून नहीं देती जितना दिन भर की थकान के बाद ब्रा उतारना। पति, हाँ कभी टट्टे खुजाए हो तो जानो। आज मैं आपको केले के कोफ्ते बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले एक मोटा और लंबा केला लीजिए। अगर लेने में मजा आ रहा है तो लेते रहिए। कोफ्ते की माँ का भोसड़ा, वो तो बाद में भी बन जाएगा। अगर बिल गेट्स अपना बिजनेस बंद कर दे और अपना पैसा खर्च करना शुरू करे और वो 3 करोड़ रुपए प्रतिदिन भी खर्च करे तो अपना सारा पैसा खर्च करने में उसे 245 साल लगेंगे। लेकिन बिल गेट्स आज भी काम कर रहा है। इस पर एक भारतीय का कमेंट चूतिया है, भैंड का लंड। बच्चा फोन पर, ये कहाँ का नंबर है? कांस्टेबल, पुलिस स्टेशन। बच्चा, हाथ में क्या है? कांस्टेबल, डंडा। बच्चा, गांड में डाल लो। ये कहकर बच्चे ने फोन काट दिया। कांस्टेबल ने नंबर निकाल के उसी नंबर पे फोन किया तो बच्चे की माँ ने उठाया। कांस्टेबल, यहाँ से किसी बच्चे ने फोन किया और कहा कि डंडा गांड में डाल लो। माँ, कितनी देर हो गई? कांस्टेबल, 10 मिनट हो गए। माँ, ओह सॉरी काफी देर हो गई, अब निकाल लो। आप भी कहाँ बच्चे की बात में आ गए।